बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। एक इस्लामी भाई सवाल करते हैं कि अपनी अहलिया से, अपनी बीवी से बात करते हुए बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि शर्मगाह से सफ़ेद पानी के कतरे निकलते हैं, तो क्या इस सूरत में गुस्ल फ़र्ज़ होगा या नहीं होगा। ये मसला काफ़ी दफ़ा मुझे काफ़ी दोस्तों ने व्हाट्सएप पर भी पूछा, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक क्लिप रिकॉर्ड करवाया जाए जिसके अंदर इस मसले को मुकम्मल वजाहत के साथ बयान किया जाए, क्योंकि मसला गुस्ल का है, तहारत का मसला है और सबसे अफजल इबादत जो नमाज है उसकी कुंजी तहारत है। तो इसलिए इस मसले को बयान करना ज़रूरी समझा गया ताकि लोगों को सही मसला मालूम हो जाए कि किस सूरत में गुस्ल फ़र्ज़ होगा और किस सूरत में गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होगा। अब अच्छे तरीके से तवज्जो के साथ इस मसले को समझने की कोशिश करें। देखें, बीवी के साथ बात करने से, गलत किस्म की पिक्चर पर नज़र पड़ जाने से या फिर जहन के अंदर गलत किस्म के ख़यालात आ जाने से आम तौर पर इन सूरतों में इंसान की मज़ी खारिज होती है, मनी खारिज नहीं होती। और याद रखिएगा, मज़ी के खारिज हो जाने से सिर्फ वज़ू टूटता है, गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होता। हाँ, अगर मनी भी खारिज हो जाए तो फिर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाएगा। अब यहाँ पर काफ़ी लोगों को यही मालूम नहीं है कि मज़ी क्या होती है और मनी क्या होती है, यानी मज़ी और मनी में क्या फ़र्क है। तो मैं बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में इन दोनों का फ़र्क बयान करता हूँ कि मज़ी क्या होती है जिसके खारिज हो जाने से सिर्फ वज़ू टूटता है, गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होता, और मनी क्या होती है जिसके खारिज हो जाने से गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। सबसे पहले मज़ी समझे कि मज़ी किस पानी को कहते हैं। मज़ी उस पानी को कहते हैं जो शहवत के वक्त ज़कर के सिरे पर, शर्मगाह के सिरे पर लेसदार चपकता हुआ पानी नमूदार होता है, इसे मज़ी कहते हैं। शहवत के वक्त जो शर्मगाह पर लेसदार चपकता हुआ पानी नमूदार होता है, इसे मज़ी कहते हैं। और इसके खारिज होने से सिर्फ वज़ू टूटता है, गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होता। अब दूसरा मसला कि मनी किसे कहते हैं। मनी उस पानी को कहते हैं जो शहवत के साथ, लज्जत, जोश और टपक के साथ शर्मगाह से जो पानी खारिज होता है उसे मनी कहते हैं। इसके खारिज होने से गुस्ल जो है वो फ़र्ज़ हो जाएगा। अब ये आपके इल्म में है कि आपकी मज़ी खारिज हुई है या मनी खारिज हुई है। अगर मज़ी खारिज हुई है तो फिर आपको वज़ू करने की ज़रूरत है, गुस्ल की ज़रूरत नहीं है। अगर मनी खारिज हुई है तो फिर गुस्ल आप पर फ़र्ज़ हो जाएगा। अब दूसरा मसला कि अगर मज़ी खारिज हुई है, वज़ू तो टूट गया, क्या इससे कपड़े भी नापाक होंगे या नहीं होंगे। तो उलमा इसके बारे में बयान फरमाते हैं कि ये नजासत गलीज़ा है। अगर ये 1 दिरहम से कम है तो इसका धोना सुन्नत है। अगर बग़ैर धोए नमाज़ पढ़ेगा तो नमाज हो जाएगी, लेकिन धोना बेहतर था। अगर ये 1 दिरहम के बराबर है तो फिर इसका धोना वाजिब है। बग़ैर धोए नमाज़ पढ़ेगा तो उसका लौटाना ज़रूरी होगा उसके ऊपर। और अगर 1 दिरहम से ज़्यादा है तो फिर इसका धोना फ़र्ज़ है। बग़ैर धोए ऐसे ही उन कपड़ों के साथ नमाज़ पढ़ेगा तो नमाज ही नहीं होगी। ये नजासत गलीज़ा है। अब तीसरे नंबर पर, क्या इससे जिस्म के हिस्से पर जहाँ पर लग जाए तो क्या वो हिस्सा भी धोना ज़रूरी है। मैं इसके ऊपर एक हदीस मुबारक बयान करता हूँ। हज़रत अली और मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ ये मामला पेश आता था, क्योंकि आप ताकतवर जवान थे तो आपकी जोश की वजह से मज़ी खारिज होती थी। तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये डायरेक्ट मसला पूछने में शर्म महसूस करते थे। तो आपने अपने दोस्त हज़रत मिक़दाद से कहा कि ये मसला हजूर से दरियाफ़त करें। तो हज़रत मिक़दाद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हजूर की बारगाह में ये मसला पूछा। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसके साथ ये मामला हो, जिस शख्स की मज़ी खारिज हो, वो शर्मगाह को अच्छे तरीके से धो ले और जिस जगह पर मज़ी लगी है उस हिस्से को धो ले, कपड़े के उस हिस्से को भी धो ले और साथ वज़ू कर ले। उसके लिए यही काफ़ी है, उसके लिए गुस्ल की ज़रूरत नहीं है। यानी यहाँ पर हदीस मुबारक में बयान किया गया कि जिस हिस्से पर, जिस्म के जिस हिस्से पर मज़ी लगी है उस हिस्से का धोना भी ज़रूरी है, और कपड़े के जिस हिस्से पर लगी है उस हिस्से का, कपड़े के उस हिस्से का धोना भी ज़रूरी है। और उसके बाद वज़ू कर ले, यही काफ़ी है, गुस्ल करने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको ये मसला समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये गुस्ल का मसला है, तहारत का मसला है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको शरई मसाइल जानने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।